धनबाद बलियापुर प्रखंड क्षेत्र के बलियापुर थाना के सिंदरी मोहुलटाड़ के आदिवासी बस्ती के पीछे जमीन नापी करने पहुंचे अमीन को आदिवासी ग्रामीणों ने किया विरोध। नापी छोड़ो, बेरंग लौटे अधिकारी। आदिवासी ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग 100 सालों से इस जमीन पर खेती बाड़ी और देखभाल कर रहे हैं, किंतु कुछ जमीन माफिया फर्जी तरीके से एसटी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसी के उद्देश्य आज अमीन और जमीन माफिया यहां पर नापी करने के लिए पहुंचे थे। जब आदिवासी ग्रामीण महिला पुरुष ने अधिकारी से पूछा कि किसके आदेश पर यह जमीन नापी किया जा रहा है, तब अमीन ने बताया कि जिसका जमीन है उसी के कहने पर हम लोग नापी करने पहुंचे हैं। इस बात से आदिवासी ग्रामीण आक्रोश में आ गए और अधिकारी और जमीन माफिया के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद की नारेबाजी करने लगे। आदिवासी ग्रामीणों का यह आरोप है कि फर्जी तरीके से जमीन के कागज बनाकर हम आदिवासियों की जमीनों को हड़पा जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं और जिला के वरीय अधिकारियों से यह मांग करते हैं कि इस एसटी जमीन मामले पर उच्च स्तरीय टीम बनाकर जांच करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मौके पर मौजूद बलियापुर अंचल अमीन अंगद पंडित ने न्यूज़ ANP की संवाददाता को बताया कि यह जमीन का आवेदक प्रकाश मंडल और उनके मंडल परिजनों का है। उन्हीं लोगों के आवेदन पर हम लोग यहां पर नापी करने के लिए पहुंचे थे, किंतु स्थानीय ग्रामीण इसे एसटी बता रहे हैं। हालांकि इस जमीन के कागजात मांगे तो कोई भी कागजात दिखाना नहीं चाह रहा है और हमें काम करने से रोका जा रहा है। इसी कारण हम लोग बिना नापी किए ही वापस लौट रहे हैं। सारी नापी आयोजित था, क्योंकि हम लोग फ्राइडे को भी नापी किए थे। उस दिन किसी के द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं किया गया था और आज पुनः फ्राइडे को ही डिसाइड था कि आज पुनः नापी होगी, क्योंकि उस दिन नापी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। पास के ही ग्रामीण है, ठीक है, लेकिन इनके द्वारा कोई भी लिखित मतलब कोई भी कागजात लिखित नहीं दिया जा रहा है। कारण सिर्फ इसी चलते नापी। क्या कह रहे हैं ग्रामीण, क्यों? इनका कहना है कि ये इनकी ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग पहले से रह भी रहे हैं। इनका कहना है कि मेरी ज़मीन है यहाँ पे, और चूँकि हमारे पास जो कागजात है उसके अकॉर्डिंग ये मंडल खाते की ज़मीन है, उसी का नापी अंचल के द्वारा घोषित किया गया था। अभी तो यहाँ से रिटर्न जा रहा, तो इसके लिखित देंगे ऊपर? मैं दूंगा कि ग्रामीणों द्वारा आपत्ति किया गया है, ठीक है। इस पर फिर आगे कर्मचारी वगैरह जो भी है वो जांच करेंगे। ज़मीन का हमारे जहाँ देखा जाए तो रंगामट्टी जहाँ मौजा पड़ता है 175 मौजा का, उस मौजा पर अभी तक हम लोग कर्मचारी से बहुत बार इस बारे में संपर्क किया, अंचल में संपर्क किया कि अभी तक यही बताया जाता है कि आप लोग का मौजा का अभी तक सर्वे नहीं किया गया है, ज़मीन से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर ज़मीन बिक्री खरीद बिक्री कैसे हो रही है? क्योंकि यहाँ तक ये भी हम लोग को कहा जा रहा है कि रसीद भी नहीं कट रहा है, लेकिन अभी तक आप ऑनलाइन पे चेक कर सकते हैं, बहुत सारे रसीद अभी पड़ा हुआ है। रंगामट्टी स्तर से कैसे कट गया रसीद, इसका जवाब हम लोग को कौन देगा? हम लोग को अंचल से भी गुमराह किया जा रहा है कि आपका रंगामट्टी में सर्वे ही नहीं हुआ है, हम लोग का कोई ज़मीन रसीद नहीं कटता है। जो बापदादा रसीद काट के गए हैं बस वहीं पड़ा हुआ है, और हम लोग का क्यों नहीं काटा जा रहा है? और ये लोग ज़मीन के दलाल, ज़मीन के माफिया यहाँ पर रसीद काट के निकल जा रहे हैं, ज़मीन बेच के निकल जा रहे हैं, और गुमराह करके हमारे संताल समुदाय आदिवासी भाई को क्यों गुमराह किया जा रहा है? अभी तक हम लोग का ज़मीन की लड़ाई ये कब तक चलेगी? पूर्व में जो दरमियान हुआ है, इन लोग का ज़मीन में जो आया, जो बता रहे हैं, क्या बोलते हैं, उसका नाम आया, वो आया, लेकिन यहाँ का बासिंदा लोगों का क्यों नहीं आया? मेरा कहना मतलब ये है, वो लोग का दर्ज हो गया, अगल बगल में हम लोग का भी ज़मीन है। कहने का मतलब हमारा का भी ज़मीन है, सही चीज बोल रहे थे, कहने का मतलब क्या? वो मैंने कहने का मतलब वो लोग दिखा रहे हैं, हम लोग मेरे पास नहीं है तो क्या दिखाएंगे? जो पूर्व में हमारा जो रखा गया था ज़मीन, जो दखल करके रखा गया था, वो कागजात मेरे पास भी नहीं है। इन लोग का हासिल हो गया और हम लोग का अभी तक हासिल नहीं हुआ। इसका वजह क्या है, हम जानना चाहते हैं। 1932 का पहले, यानी अंग्रेज गुलाम से भी और पीछे चल जाइए, तो ये कहाँ से आ गया? ये अमीन जो बोल रहा है, हम अमीनगिरी जानते हैं, सरकार भेजा है, ठीक है। यहाँ जो ज़मीन दिया नहीं दिया, किसी के नाम में तो दर्ज होगा ना भाई, उसके पास कि नहीं होगा? ऐसे नापी कर रहे हैं, लंगड़ा लूल्हा के नाम से होगा ना, सरकार के नाम है तो सरकार को बुलाया जाए यहाँ पर ही। हमको क्यों वहाँ पर मैंने बेदखल किया जा रहा है? ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्यों कर रहा है भाई? न्यूज़ ANP के लिए बलियापुर और सिंदरी से अनिल मुंडा की रिपोर्ट।